नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अपने स्टडी काल में संख्याओं को किस स्थान तक पढ़ना लिखना सीखा है। आपको कई स्थानों तक पढ़ना सीखना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको संख्याओं को अनंत स्थान तक लिखना सीखेंगे। सबसे पहले इकाई, जिसमें एक शून्य भी नहीं होता है, बस एक अंक होता है। उसके बाद आता है दहाई, एक शून्य होता है इसमें। दहाई के बाद फिर नंबर शुरू होता है सैकड़ा। सैकड़ा के बाद आता है हमारा हज़ार, 3 शून्य होते हैं, सब जानते हैं। आगे आता है नंबर हमारा 10,000। 10,000 के आगे अगला स्थान आता है 1 लाख। 1 लाख के आगे हमारा अगला स्थान आता है 10 लाख। 10 लाख के बाद हमारा अगला नंबर आता है 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद हमारा अगला नंबर आता है 10 करोड़। 10 करोड़। क्या हमारी संख्याओं का क्रम यहीं समाप्त हो जाता है? नहीं, अभी और आगे हैं, देखते जाइए आगे। इसके बाद आता है 1 अरब। 1 अरब, 1 अरब। उसके बाद आता है हमारा 10 अरब। 10 अरब। 10 अरब के बाद हमारा अगला नंबर आता है 1 खरब। 1 खरब। 1 खरब के बाद हमारा अगला नंबर आता है 10 खरब। 10 खरब, जिसमें 12 शून्य होते हैं। उसके बाद नील। नील, जिसमें 13 शून्य होते हैं। उसके बाद 10 नील। 10 नील, जिसमें 14 शून्य होते हैं। फिर उसके बाद पदम। पदम, जिसमें 15 शून्य होते हैं। उसके बाद 10 पदम। 10 पदम, जिसमें 16 शून्य होते हैं। उसके बाद शंख। शंख, जिसमें 17 शून्य होते हैं। उसके बाद 10 शंख। 10 शंख, जिसमें 18 शून्य होते हैं। संख्याओं का क्रम अभी और आगे है, आगे देखते रहिए। उसके बाद अंत्या, जिसमें 19 यानी 19 शून्य होते हैं। आगे आता है महाअंत्या, जिसमें 20 शून्य होते हैं। 20 शून्य। उसके बाद मध्या। मध्या, जिसमें 21 शून्य होते हैं। उसके आगे महामध्या, जिसमें हमारे 22 शून्य होते हैं, 22 शून्य होते हैं। उसके आगे हमारा नंबर होता है पारद। पारद, जिसमें 23 शून्य होते हैं। उसके आगे महापारद, जिसमें 24 शून्य होते हैं। संख्याओं का क्रम अभी और आगे, देखते रहिए। धून, जिसमें 25 शून्य होते हैं। उसके आगे महाधून, जिसमें 26 शून्य होते हैं। इसके आगे होते अशोहिनी, जिसमें 27 शून्य होते हैं। एंड लास्ट, अंतिम, जिसमें महाअशोहिनी, जिसमें 28 शून्य होते हैं। 28 शून्य, महाअशोहिनी। समाप्त। इसके आगे बस यहीं पर है, इसके आगे कुछ नहीं है। दोस्तों, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।